सरकार के साथ हाथ मिलाया है, क्योंकि दिन ब दिन जो है वो साइबर फ्रॉड जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब I4C जो है ये MHA के तहत आती है। ये क्या करेगी कि जैसे ही किसी ने साइबर क्राइम जो अपना है वो www.cybercrime.gov.in या फिर 1930 पर अगर डायल करके जितनी जल्दी रिपोर्ट किया उतनी ही जल्दी I4C एक्शन में आएगी और सिस्टम में जो पैसा है जो गलत तरीके से किसी के अकाउंट से डेबिट हुआ है उसी समय ब्लॉक कर दिया जाएगा। होता यह है कि जब कोई ट्रांजैक्शन होती है बैंकिंग की, हमें जो डेबिट और क्रेडिट रियल टाइम में मैसेज के जरिए आता है उतने रियल टाइम में होता नहीं। पैसा जो है कुछ समय तक बैंकिंग सिस्टम में मौजूद होता है। इसलिए जैसे ही I4C को पता चलेगा कि एक साइबर फ्रॉड हुआ है किसी के साथ, उसी समय वो हरकत में आके उस पैसे को ब्लॉक कर देगी, ताकि जो हैकर या फिर जो साइबर यहाँ पर चोर है उसके हाथ वो पैसा ना पहुंचे और वो उसे विड्रॉ ना करे या फिर अपने बिल्स ना पे करे। दूसरा ये है कि I4C एक डेटाबेस बना रही है। साइबर क्राइम को जब हम रिपोर्ट करते हैं, हम अक्सर बताते हैं कि इस नंबर पे हमने जीपे किया या फिर यूपीआई हमने इस्तेमाल किया, ये ईमेल आईडी है, ये वेबसाइट है या फिर ये किसी और सोशल मीडिया का हैंडल है। जब ऐसे ही एक डेटाबेस की लिस्ट बन रही है, जिससे होगा ये कि फ्यूचर में कस्टमर जो है वो ये देख पाएगा कि जिस यूपीआई आईडी पर वो पैसे भेज रहा है या फिर जिस वेबसाइट के साथ वो डील कर रहा है, क्या वो सही है, क्या उसका साइबर क्राइम से कोई लेना देना है या नहीं, क्योंकि ऐसा डेटाबेस जो है उसे हैंडी मिल रहा है। तीसरा ये कि बैंक्स जो है I4C टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ हाथ मिला रहे हैं। उससे होगा ये कि अगर कोई भी OTP जो है वो जनरेट हो रहा है लेकिन वो रजिस्टर्ड एड्रेस से की जियो लोकेशन से दूसरी जियो लोकेशन है, तो OTP जनरेशन के वक्त ही कस्टमर को अलर्ट कर दिया जाएगा कि ये जो OTP है, आप जिस एड्रेस से, जिस शहर से अमूमन ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये उस OTP उस जियो लोकेशन से काफी दूर पर जनरेट हो रहा है। यानी कि ये जो अलर्ट है उसी समय हो गया, कस्टमर को फोन पहुंचा, मैसेज पहुंचा, अगर उसने रिसीव किया तो तुरंत के तुरंत ट्रांजैक्शन रोकी जा सकती है। इसके अलावा बैंक्स जो हैं और भी नए तरीके अपना रहे हैं, सिम बाइंडिंग कर रहे हैं, फोन बाइंडिंग कर रहे हैं, जिसके तहत होगा ये कि आपको जो OTP मिलेगा वो ना तो आपको SMS के जरिए मिलेगा बल्कि बैंक की ऐप में मिलेगा और उसी सिम पर मिलेगा जो सिम पहली बार लॉगिन के लिए इस्तेमाल किया गया है। फोन बाइंडिंग में उसी फोन पर जिस हैंडसेट के साथ आपने पहली बार बैंक के साथ डील किया है, अपनी ऐप आपने डाउनलोड की है। यानी कि बहुत से जो सिस्टम है वो अपनाए जा रहे हैं, जो बैंकिंग सिस्टम रोबस्ट हो और साइबर क्राइम जो है वो रुके। और यहाँ पर एक बहुत अहम भूमिका है I4C की, क्योंकि बैंक्स जो हैं उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ हाथ मिलाया है ताकि ये जो साइबर फ्रॉड्स हैं ये कम हो।